मैं किसानों को ब्लैकमेल नहीं करता हूँ कभी भी। किसान का हम रहबर हैं, अध्यक्ष हैं तो किसान के रहबर हैं। जब किसानों के साथ हम शोषण करेंगे तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा। सरकार का गोदाम मेरे पास स्वयं जी का है, मैं भाड़े का गोदाम लेकर के काम चलाता हूँ, किसानों का धान क्रय करके उसमें रखता हूँ। मेरे यहाँ गोदाम का दिक्कत है। तो सीओ साहब का क्या मतलब बहानाबाजी होता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? उनका बहाना ये होता है कि खतियान में जो है किसी में लिखा हुआ है, कहीं जिला परिषद रोड, कहीं बांध लिखा हुआ है, कहीं छौरा लिखा हुआ है। अगर सीओ साहब से आ जाएंगे तो अनुमंडल अधिकारी से अनुमोदन करा करके उसको पुरानी प्रति में करा करके मेरा गोदाम बनवा सकते हैं। सरकार के सिपाही हैं, जैसे सरकार आदेश करेंगी वैसे हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला के अंतर्गत हाटा पंचायत में। हाटा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मिस्टर विजेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम उनके पोलोसर जो मशीन है वहाँ पे हैं, आइए हम जानते हैं कि जो किसान के हर एक प्रॉब्लम में साथ देने वाले, जोताई से लेकर के बुआई, खाद, बीज और उनके अनाज का सही रख रखाव और उचित मूल्य पर क्रय करके विक्रय करने तक का काम पूरा जिम्मेदारी होता है पैक्स का। और उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने वाले एक युवा पैक्स अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूं कि किस तरह से आपको ये चीज़ें करने में परेशानी होती है या बहुत सारे चीज़ों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हैं। सर, ये जो आपने पैक्स का चुनाव जीत करके जो सेवा करने का किसान का आपने ध्यान में रखा, ये कहाँ से आया सर? पहले जिस उम्मीद से हमको किसानों ने बनाया है, नगर पंचायत हाटा के पैक्स अध्यक्ष बनाया है, उस उम्मीद पर मैं बराबर खरा उतरने का काम करता हूँ। मैं बराबर किसानों के हित के लिए जरता मरता रहता हूँ। मैं बराबर चाहता हूँ कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनके घर तक पहुँचे। वैसे एकदम नीचे वाले पायदान जो होते हैं गैर रैयत किसान, उन लोगों तक मैं पैक्स के माध्यम से लाभ पहुँचाने का काम करता हूँ। उसके बाद सरकार का जो भी समर्थन मूल्य है उनके खाते तक डलवाने का काम करता हूँ। कोई भी सर, अभी जो ये मौसम चल रहा है धान की क्रय का, तो ये सर धान के क्रय में क्या दिक्कतें आ रही हैं क्रय करने में? वहीं थोड़ा बहुत माउचर है, मिला जुला के आदमी क्रय कर रहा है। किसान भी सहमत हैं कि मतलब कि हमारा धान समय से क्रय कर लिया जाए। हम बराबर सभी किसानों को यही कहते हैं कि आप बढ़िया धान रखिएगा, बढ़िया से उसको दौनी कर करके रखिएगा, तो आपका धान क्रय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोग एक्टिव रहते हैं, बढ़िया से धान को तैयार करते हैं। हम किसी को खलिहान नहीं अगोने देते हैं। वो लोग फ़ोन करते हैं कि मेरा धान अध्यक्ष जी तैयार हो गया, हम उनका धान क्रय करा लेते हैं। उनको हम खलिहान नहीं जाड़ा के दिन में अगोने देते हैं। सर, क्रय करने के दौरान हमने बहुत सारे जगह रिपोर्टिंग किया, उसमें मामला आया है कि बहुत जगह लोग बोरे पे ज़्यादा 2 से 3 किलो ले रहे हैं। ये सर आप यहाँ मामला किस तरह का है? मेरे यहाँ ऐसा मामला नहीं है। मैं किसानों को ब्लैकमेल नहीं करता हूँ कभी भी। मेरा दावा है किसानों को मैं ब्लैकमेल नहीं करता। मैं किसानों को उचित लाभ दिलवाना चाहता हूँ। किसान का हम रहबर हैं, अध्यक्ष हैं तो किसान के रहबर हैं। जब किसानों के साथ हम शोषण करेंगे तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा। हमको समाज ने बनाया है, हमको किसानों ने बनाया है, तो जिस पद पर मैं हूँ उस पद का निर्वहन अगर बढ़िया से नहीं होता है तो किस्सा कहा गया है कि किसान पोत कर भंडारी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस सीजन में कितना टारगेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से? सरकार की तरफ से हमको 7,400 कुंटल का टारगेट मिला है। अभी तक कितना हुआ है? 7,400 का 40% क्रय कर लिया गया है। उसके बाद आदेश आएगा जिला से कि आपका जो है लक्ष्य बढ़ाया जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा जिला के अधिकारियों को कि मेरा लक्ष्य बढ़ाया जाए। अभी बहुत से किसानों का क्रय करना है, धान को क्रय करना है जी। अभी सर आपको जो गोदाम इशू हुआ है कितने एमटी का है लगभग? सरकार का गोदाम मेरे पास स्वयं जी का है। मैं भाड़े का गोदाम लेकर के काम चलाता हूँ, किसानों का धान क्रय करके उसमें रखता हूँ। मेरे यहाँ गोदाम का दिक्कत है। मैंने गोदाम का मांग किया है। गोदाम का मांग करते करते हमको आज 3-4 साल हो गया। बराबर सीओ साहब कहते हैं कि सरकारी भूमि अभी उपलब्ध नहीं हुई है, भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। पता नहीं हमको सरकारी भूमि कब उपलब्ध कराएंगे, जो कि जिला से बराबर मैं
आवेदन दिलवाता हूँ। जब जिला से सहकारिता विभाग से आवेदन बराबर आता है कि मतलब कि हाटा पंचायत को गोदाम बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यहाँ के अंचलाधिकारी भूमि उपलब्ध अभी नहीं करा पाए। हमको कब कराएंगे भगवान जाने। आपने लिखित तौर पर उनको दिया है आवेदन? हाँ, उनको जिला से आया हुआ है आवेदन आपके भूमि के लिए भूमि उपलब्ध कराया जाए। तो सीओ साहब का क्या मतलब बहानाबाजी होता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? उनका बहाना ये होता है कि खतियान में जो है किसी में लिखा हुआ है, कहीं जिला परिषद रोड, कहीं बांध लिखा हुआ है, कहीं छौरा लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा होना चाहिए बिहार सरकार पुरानी प्रति। तो मैं कहता हूं कि वो इस समय बांध का रूप है, न छवर का रूप है, न जिला परिषद रोड का रूप है, वो पुरानी प्रति के रूप में है। उसको किसानों ने अवैध दखल करके अपना धान उपजा रहे हैं, गेहूँ उपजा रहे हैं। अगर सीओ साहब से आ जाएंगे तो अनुमंडल अधिकारी से अनुमोदन करा करके उसको पुरानी प्रति में करा करके मेरा गोदाम बनवा सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष जी का कहना है कि जो जमीन पुरानी प्रति होनी चाहिए वो किसी न किसी बहाने से रजिस्टर्ड हुआ है। ये कहीं ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सीओ साहब अंचलाधिकारी की है। और सर, आप गवर्नमेंट से जो अरवा और उशना को लेकर के काफ़ी तानाशाही चल रही है, इस पर आप क्या विचार देना चाहते हैं? अरवा उशना में अंतर यही है कि उशना मिलें कम है जी, जिससे जो है समय से CMR जो है चावल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पैक्सों का चावल समय से जमा नहीं हो पा रहा है। पैक्स के ऊपर ब्याज बढ़ते जा रहा है। CC का पैसा निकलता है, किसानों के खाता में जाता है धान का पैसा। तो समय से अगर चावल नहीं जमा होगा, SFC से रुपया चावल का नहीं आएगा, तो पैक्स पर ज़्यादा लोड पड़ता है, ब्याज बढ़ता है। अरवा अगर रहेगा, मिलें बहुत ज़्यादा हैं, अरवा मिल बहुत है, समय से सबका चावल जमा होता रहेगा, पैक्स पर ब्याज कम लगेगा। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं कि अरवा होना चाहिए? मैं चाहूँगा, सरकार से आग्रह करूँगा कि अरवा हो। ठीक है, अगर डिमांड सरकार का है कि उशना ही दिया जाए तो हम लोग सरकार के समर्थन में हैं। हम लोग सरकार के सिपाही हैं, जैसे सरकार आदेश करेंगी वैसे हम लोग काम करेंगे। लेकिन कुछ देखते हुए पैक्स के ऊपर कि मतलब आधार उशना की मिल कितना है आपके जिले में, आपके इर्द गिर्द में? जी, हमारे प्रखंड में तो उशना का मिल एक ठो केवल है। वैसे जिला में है 15-16 गो करीब है, 15-16 गो मिल उशना। तो 15-16 से क्या होने वाला है? 151 पैक्स है, व्यापार मंडल है, 160 के लगभग है, तो कैसे काम चलेगा? आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मिल उशना का होना चाहिए। अगर उशना मांग रहे हैं तो उसके लिए हमें व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, उशना मिल ज़्यादा होनी चाहिए। और क्या अपने इस 26 जनवरी आने वाला है गणतंत्र दिवस, इस पे अपने जो वोटर हैं, आपकी जो क्षेत्र की जनता है, उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं, किस तरह बधाई देना चाहते हैं? मैं सभी अपने पंचायत के किसानों को, जनता को, पूरे क्षेत्रवासियों को मैं यही बधाई देना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस में सभी लोग एकजुट हों, सभी लोग अपना झंडा तोलन में भाग लें, सभी लोग देश के ऊपर गर्व महसूस करें और बढ़िया से बढ़िया फैसला लें, बढ़िया से बढ़िया कार्य करें, ताकि हमारा देश और तरक्की पर हो। जो हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, छोटे चाहे बड़े, उनका समर्थन में जनता रहेगी और जनता के समर्थन में प्रतिनिधि रहेंगे तो देश हम लोगों का बहुत ऊपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे संग जुड़े रहने के लिए।